आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पन्नू आकिल का दौरा। ISPR ने बताया आर्मी चीफ को सहरा में फॉर्मेशन ट्रेनिंग और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फील्ड फायरिंग रेंज सालेहपट में तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। जवानों ने जंगी ड्रिल्स मुख्तलिफ हरबी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारियों, तरबियती मयार और जज्बे को सराहा। कहा मुख्तलिफ शोबों में मरबूत रब्त जंग में भरपूर जवाब के लिए ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने सरसब्ज पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। जनरल कमर जावेद बाजवा की पन्नू आकिल के गांव में सिपाही हिजबुल्लाह जतोई शहीद के घर आमद। शहीद के अहले खाना से ताज़ियत हाल अहवाल पूछा। हिजबुल्लाह जतोई 5 सितंबर को कोयटा में IED धमाके में शहीद हुए थे। फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया दहशतगर्दों के ठिकाने से हथियार और गोलियां बरामद हुई। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी से मुताल्लिक ऑपरेशन जारी। कंधार में तालिबान की कार्रवाई। पाकिस्तान मुंतकिल किया जाने वाला असलहा पकड़ लिया। सूबे हिलमंद से आने वाले ट्रक को कंधार के जिला दामान में रोका गया। तालिबान ने ट्रक के खुफिया खानों से असलहा और गोलियां बरामद कर लीं। असलहे में जदीद मशीन गन, राइफल और मुख्तलिफ बंदूकों के कारतूस शामिल थे। तालिबान जराए का कहना है असलहा चमन के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए स्मगल होना था। तालिबान ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को रूसी सदर पुतिन का टेलीफोन। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर का एक हफ्ते में दूसरी बार टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आलमी बरादरी अफगान अवाम को इस अहम मोड़ पर तनहा ना छोड़े। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर पुतिन को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पुतिन ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरे रूस की दावत दी। पाकिस्तान, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, उज़्बेकिस्तान से इमदाद मिली। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारिजा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर मुत्तकी ने कहा तमाम अफगान अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। दुनिया शर्तें न रखे, अपनी मर्जी की हुकूमत और निज़ाम बनाएंगे। हमसे ताउन करने वालों को सियासत से न जोड़ा जाए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म स्वाति के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में दोनों वज़रा को नोटिस जारी करने का फैसला। इल्ज़ाम तराशी पर सबूत मांगे जाएंगे। ऐवान सदर कमेटी कार्रवाई प्रेस ब्रीफिंग का रिकॉर्ड भी मांग लिया। इलेक्शन कमीशन का पैमरा से मुतालिका रिकॉर्ड भी तलब। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने खुद को सियासत से बचाना है तो कानून के मुताबिक चले। इसका काम हुकूमत पर बिलावजह तनकीद या सोशल मीडिया पर बयानात जारी करना नहीं। EVM पर एतराज़ात हैं तो उन्हें मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन मेंबरान मुकम्मल नहीं, नोटिस भेजने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। न कोई कानून आया है, न कानून आपने देखा है, मैंने भी नहीं देखा है। तो एक चीज कानून आई नहीं है तो आपने हंगामा बर्पा कर दिया है। क्या मुसविदा है नहीं आपके पास? क्यूरियोसिटी यही है कि आई वांट टू सी दैट बिल एज टू व्हाई इतना ज्यादा क्यों शोर होगा। मुझ समेत किसी भी वजीर ने PMDA का मुसविदा नहीं देखा। शोर किस बात का है? वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं PMDA कानून आया ही नहीं और पहले ही हंगामा खड़ा कर दिया गया। वफाकी वजीर शीरी मजारी कहती हैं अभी तक PMDA मुसविदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई, मालूम नहीं कौन सा मुसविदा शेयर हो रहा है। फैसल जावेद ने कहा वजीर आज़म आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं, इजहार राय और सहाफत पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। फेक न्यूज़ से निमटने के लिए कानून मजबूत करना होगा। कराची की इमारतें गिरने में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुलव्वस। लाखों रिश्वत पर बगैर नक्शा इमारत बनाने की इजाज़त। डायरेक्टर से नायब कासिद तक बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। नक्शा नहीं है तो पैसा दो, इमारत खड़ी कर लो। टीम सरेआम ने स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत वसूल करने की वीडियो भी बना ली। एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने रिश्वत की रकम में गुंजाइश भी कर दी। टीम सरेआम ने सबके सामने काले करतूत दिखाए तो SBCA के मुलाजमीन माफियों पर उतर आए।
एतमाद जमा। तहरीक अदम एतमाद पर 16 अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। अपोजिशन का कहना है वजीर आला जाम कमाल ने 3 साल में जो कारकर्दगी दिखाई उन्हें हुकूमत का हक नहीं। आज हर शख्स इस हुकूमत का खात्मा चाहता है। मतलूबा तादाद पूरी है मगर अभी सामने नहीं लाएंगे। कैंटोनमेंट इंतखाबात में गैर मुतवक्के नताइज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का हंगामी इजलास। वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने के बावजूद पंजाब में बाज़ मकामात के इलेक्शन नताइज पर इजहार तशवीश। रिपोर्ट बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने शहरी इलाकों में मायूस कुन कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया। वोटर्स हुकूमती इक़दामात से नाखुश या मकामी क़यादत शिकस्त की वजह बनी। वज़ीर आज़म ने जायज़ा रिपोर्ट बनाने की हिदायत कर दी। क्या आटा मजीद महंगा होगा? नून लीग का गंदम स्कैंडल का दावा। शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर गोलाबारी। कहते हैं गंदम पर $125 फी टन इजाफी कीमत देना पड़ रही है। जिस कमीशन ने शुगर इंक्वायरी की उसको अब गंदम स्कैंडल पर बिठा दिया। मीडिया की आवाज़ जब दबाई जाती है जब कुछ छुपाने को हो। वजीर खजाना तक NRO लेकर आए हुए हैं। चेयरमैन नैब हुकूमत के लिए अच्छे हैं तो कोशिश है मजीद 4 साल तौसी दे दें। गंदम खरीदारी में ताखीर पर वज़ीर आज़म का बरहमी का इजहार। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आटे की कीमत में इजाफा रोकने के लिए पंजाब को गंदम रिलीज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने बताया गंदम की इमदादी कीमत 1950 रुपये कर दी। चंद रोज़ में आटा सस्ता हो जाएगा। इसी माह से आटा, चीनी और तेल पर नकद सब्सिडी देंगे। महंगी अशिया की दरामद कम करना होगी। लोगों की आमदन बढ़ाना होगी। आलमी मार्केट में चीनी, गंदम और खुर्दनी तेल की कीमतें 70 से 95% बढ़ी। हमने 15 से 20% बढ़ाई। गंदम खरीदारी की महंगी डील एक और दिहाड़ी लगाई गई। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का इल्जाम। कहती हैं गंदम इंपोर्ट से अरबों रुपए कौम की जेब से चुरा लिए गए। वजीर इत्तलाआत सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं तहरीक इंसाफ शदीद तरीन महंगाई, तारीखी बेरोजगारी लाई। आटा, चीनी और दीगर अशिया की कीमतें आसमान पर हैं। वजीर ममलिकत फर्रुख हबीब का जवाबी वार। कहा आलमी सतह पर महंगाई में 40% इजाफा हुआ। पाकिस्तान 70% दालें और तेल भी दरामद करता है। PP ने जाली अकाउंट और मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा किया ही क्या है? शहबाज शरीफ का डॉलर 169 रुपये होने पर शदीद तशवीश का इजहार। ANP के सूबाई सदर इमल वली से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा महंगाई ने पहले ही मुल्क में तबाही मचाई हुई है। डॉलर की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं पंजाब में PTI हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। पंजाब की अवाम बुज़दार सरकार से बेजार हो चुके हैं। हम इमरान खान के इक़्तिदार का खात्मा करेंगे। पंजाब में स्कूल जुमेरात से खुल जाएंगे। वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं 50% तलबा को हाजिरी की इजाज़त होगी। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं कोरोना में आइंदा 15 दिनों में मजीद कमी की तवक्को है। मुल्क में कोरोना के मजीद 78 मरीज इंतकाल कर गए। 2580 नए केस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब में बल्दियाती उमूर से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात फौरी कराने के लिए इक़दामात करें। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में पंजाब के बल्दियाती निज़ाम पर ब्रेक थ्रू। मुश्तरका कमेटी में सिफारिशात पर इत्तफाक। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन होंगी। 70% सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी के तौर पर दी जाएंगी। हर जमात अपनी फहरिस्त देगी। वज़ीर आज़म कमेटी की सिफारिशात का हतमी जायजा लेकर मंजूरी देंगे। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। समरी वजारत खजाना को मौसूल। हाई स्पीड डीजल की कीमत 10.5 और पेट्रोल में 1 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़। हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से आज करेगी। सिंध हुकूमत ने लेजेंड फनकार उमर शरीफ के इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना सिंध का नोटिफिकेशन जारी। उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त कर दिया गया।
मकसद ये था कि ब्लैक मेल वगैरह करना था, तमाम प्रेशर डालना था, ये तमाम चीज़ें करना था, क्योंकि 21 साल बाद नाज़िर की डेथ थी और सबको मालूम है। और आज जो मेरे वकील ने तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तमाम चीज़ें जो ये शो करती हैं कि वो मेरी वाइफ थी और कैंसर से उनकी नेचुरल डेथ हुई थी वहाँ। सिंध हाई कोर्ट में मिर्जा इश्तियाक बेग का ज़ुहैब हसन के खिलाफ 1 अरब रुपए के हर्जाने का दावा। अदालत का ज़ुहैब हसन को नोटिस, 7 अक्टूबर तक तफसीली जवाब देने की हिदायत। क्रिकेट टीमों का 3 घंटे पर मुश्तमिल ट्रेनिंग सेशन, कौमी स्क्वाड की नेट प्रैक्टिस पर खुसूसी तवज्जो। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग समेत फील्डिंग की भरपूर मशक की। कौमी खिलाड़ियों की सेंटर और साइड पिचेस पर ट्रेनिंग। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2132 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।